जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। गोरखपुर विश्वविद्यालय का फाइनल पीएचडी रिजल्ट आउट हो जाने के बाद सभी विद्यार्थियों का बस सबसे बड़ा सवाल यही था सर कि कैंपस कैसे मिलेगा, कैंपस में पीएचडी करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कॉलेज में पीएचडी करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, कैंपस सर जो मिलता है वो कैसे मिलता है, जनरल रैंक के अकॉर्डिंग कि टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग कि सोर्स या जुगाड़ लगाना पड़ेगा या फिर जेआरएफ होल्डर होने की वजह से मिलेगा, क्या कुछ रहने वाला है, उन सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चलिए आइए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर हम लोग वो सारी बिंदुओं पे चर्चा शुरू करते हैं। पहला तो है कि अगर कैंपस मिलता है तो क्या फ़ायदा होगा, कॉलेज मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा, उन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलने पे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं और क्या ड्रॉबैक रहने वाले हैं, उन सारे बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप किसके अंडर पीएचडी करोगे, कॉलेज के अंडर पीएचडी करोगे कि यूनिवर्सिटी के अंडर, क्या है इसके बीच का अंतर, क्या है इसके बीच का कॉन्सेप्ट, बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है, अधिकांश बच्चों को नहीं पता होता है। और डीडीयू का अपना कल्चर क्या है पीएचडी को लेकर, देखिए हर यूनिवर्सिटियों का अपना एक कल्चर होता है। डीडीयू का अपना कल्चर क्या है, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय एंड कैंपस का सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं, तो आज ग्राउंड रियलिटी के साथ आपको सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूं। और सही क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे, मेरे नजरिए से पूछे, सर आप बताइए सही क्या है, वह भी मैं बताऊंगा। नेट वालों के लिए क्या ठीक होगा, जेआरएफ वालों के लिए, रेट वालों और जिनके पास ओनली पीजी है, मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके लिए क्या सही रहेगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, अब सबसे जरूरी चीज एक बात आप लोग स्पष्ट तौर पे जान जाइए, क्या कि किसी को यूनिवर्सिटी कैंपस मिल गया तो यह बात बिल्कुल तय नहीं होती है कि वह एक सक्सेसफुल रिसर्च स्कॉलर बनेगा। दूसरा चीज, अगर किसी को कॉलेज मिल गया तो ये बात बिल्कुल भी तय नहीं करेगा कि आपका करियर खराब होगा, आप अच्छे रिसर्च स्कॉलर नहीं बन पाएंगे। सब कुछ निर्भर करता है आपके गाइड के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपके रिसर्च वर्क के ऊपर और आपके रिसर्च पब्लिकेशन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ठीक, तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, चाहे पुराने कैंडिडेट हों और चाहे नए कैंडिडेट हों, यानी रिसर्च स्कॉलर हों। तो चलिए अब देखिए, इधर मैंने कैंपस लिख लिया है, इधर मैंने कॉलेज लिख लिया है। चीज़ें बहुत कुछ आपको बताना है और ग्राउंड रियलिटी के साथ बताना है, सब कुछ सही बताना है, इसीलिए चीज़ों को मैंने क्या कर लिया, लिख लिया सीक्वेंस में और उसको फ़ोन में रख लिया हूँ, ताकि कहीं मैं बताते बताते या बात करते भूल ना जाऊँ। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ कौन है, आप लोगों सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही रणनीति के साथ आप काम करेंगे तो आने वाले 4-5 साल में आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है, मैं आपको जो बताऊं सॉलिड बताऊं, थोड़ा ही बताऊं लेकिन अच्छा बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला भाई देखो, फायदे का सौदा पीएचडी है, इसमें कोई नुकसान कोई घाटा नहीं है। अब किसी को अगर कैंपस मिलेगा उसका फायदा क्या होने वाला है, पहला तो इसमें जो रिसर्च इन्वायरमेंट है, इसमें जो रिसर्च इन्वायरमेंट है, रिसर्च इन्वायरमेंट वो आपको बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है। रिसर्च इन्वायरमेंट का मतलब कि आप कैंपस में जब पीएचडी करेंगे तो तमाम प्रकार के सीनियर रिसर्च स्कॉलर मिलेंगे और अधिकांश जेआरएफ वाले बच्चे ऑन कैंपस में आपको देखने को मिलेंगे, एक से बढ़ के एक धुरंधर। और जब आप उनके बीच में जाओगे तो एक वातावरण, एक माहौल मिल जाएगा। कहते नहीं सर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही इसीलिए दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, इलाहाबाद चले गए तैयारी करने के लिए, क्यों? क्योंकि उस माहौल में आप आना चाहते हो। तो कैंपस में होने के बाद क्या होता है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि आप अच्छे अच्छे रिसर्च स्कॉलरों के बीच में हो, एक से बढ़ के एक धुरंधर, है ना, पहला फायदा। दूसरा फायदा, दूसरा बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो ज्यादा अनुभवी होते हैं, जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो ज्यादा अनुभवी होते हैं। जैसे एक अनुभवी व्यक्ति आपको वो सारी चीजें बताएगा जो उसने गलतियां की हैं, ताकि आप गलती ना करो। जैसे मैं एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मैं आपको और बेहतर बता सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं खुद सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं और मैंने खुद देखा डीडीयू में कितने प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर हैं और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। जो व्यक्ति के पास जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेहतर आपको बताएगा। ठीक, अब अगला चीज देखिए भाई, यूनिवर्सिटी में क्या होती है, जो पुस्तकालय होते हैं, जो पुस्तकालय होते हैं या यहाँ पर जो संसाधन होते हैं, संसाधन ये बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। हर यूनिवर्सिटी में अपनी एक सेंट्रल लाइब्रेरी होती है जहाँ पे तमाम प्रकार की पुस्तकें, जर्नल्स, पत्रिकाएं, किताबें और रिसर्च पेपर, इसके अलावा पीएचडी थीसिस सब कुछ अवेलेबल होता है। और आपको
इंटरनेट से संबंधित कंप्यूटर सेंटर भी उपलब्ध होते हैं यूनिवर्सिटी में कि आप वहाँ जाके कुछ भी सर्च करना है, और पीएचडी वालों के लिए तो अलग से रहता है भाई। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में जैसे आप एंट्री करते हो ना, जैसे एंट्री करते हो, आप इधर जब लेफ्ट में देखेंगे जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है वही पुस्तकालय है, और दूसरे बिल्डिंग पे जब जाएँगे तो वहाँ सिर्फ़ पीएचडी वाले बच्चों के लिए ही वो पूरा डिज़ाइन किया गया है कि उनको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना उसके लिए अलग है, उनके लिए थीसिस, जर्नल, पत्रिकाएँ अलग है पढ़ने के लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगला चीज़ क्या है कि अगर आपको कैंपस मिलेगा, तो आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग क्यों होगी? नेटवर्किंग इसलिए स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि नेटवर्किंग के माध्यम से जितने भी कैंपस में जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के जितने भी रिसर्च स्कॉलर, सीनियर रिसर्च स्कॉलर आते-जाते इधर-उधर आपको मिलेंगे और आपका दायरा धीरे-धीरे बढ़ेगा। कहते नहीं मेरे एक पहचान में है, वो जल्दी अभी प्रोफ़ेसर बन गई। मेरे एक पहचान में उसकी पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल्स में छपा है। क्यों? क्योंकि वो आपका दायरा बढ़ गया, आपकी नेटवर्किंग बढ़ गई। तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है, और सही बात यही है कि जितने अच्छे लोगों के टच में आप रहेंगे ना, जीवन उतना ही बेहतर होते जाएगा, आप चाहे जिस फ़ील्ड में हो। ठीक? इसलिए मेरे टच में बने रहना आप लोग, कमेंट करो। और क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हमेशा होता रहता है। यूनिवर्सिटी में जब देखो तब सेमिनार होगा, इंटरनेशनल सेमिनार, नेशनल सेमिनार, अंतर विश्वविद्यालय सेमिनार हमेशा चलता रहेगा। और ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी वाले हो तो सिर्फ ज्योग्राफी में, हिंदी वाले हो सिर्फ हिंदी में, ज़ूलॉजी वाले हो सिर्फ ज़ूलॉजी में, नहीं। कॉन्फ्रेंस आप कोई भी अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार आप कोई भी अटेंड कर सकते हैं, है ना? जैसे यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में कॉन्फ्रेंस लगा, मैं ज्योग्राफी वाला हूँ तब भी अटेंड कर सकता हूँ। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है आप उसमें सब कुछ करें। अरे देखने, सुनने, बैठने और जाने से आपको ढेर सारे प्रोफ़ेसर जो अन्य जगहों से छात्र प्रोफ़ेसर आएँगे, मुलाकात होगा, माहौल में चीज़ें सीखने और समझने को मिलेंगी। ये आपको कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगा। और अगली चीज़ क्या हो जाती है, सबसे इम्पोर्टेंस हो जाता है जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होता है। और विश्वविद्यालय अक्सर ये काम करता है कि जितने जेआरएफ होल्डर बच्चे होते हैं, उनको अपने कैंपस में लेता ही लेता है। और सारे प्रोफ़ेसर भी चाहते हैं कि मेरे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफ़ेसर, ज़्यादा से ज़्यादा जेआरएफ वाले बच्चे आएँ। क्यों? क्योंकि इससे उनके प्रमोशन में, कॉलेज के रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट होता है। मैंने इतने बच्चों को, जेआरएफ वाले बच्चों को पीएचडी करा दिया, मैंने इतने जेआरएफ वाले बच्चों को इस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी करवाई है। इससे रैंकिंग, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, यकीनन होता है। और अगला चीज़ जो आपका एकेडमिक है, एकेडमिक है ना, आपका जो एकेडमिक है उसके लिए एक शानदार माहौल क्रिएट होता है। कैसे? आपको यूजी और पीजी में एक से एक तुर्रम खान पढ़ते हुए मिलेंगे, जिसने एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेआरएफ निकाल लिया, एमए सेकंड ईयर में ही जेआरएफ निकाल लिया, एमए फाइनल होते-होते कई 8-10 बच्चे नेट वाले हो गए। जब वो सब लोग आपसे मिलेंगे, दीदी आप पीएचडी कर रहे हैं, भैया आप पीएचडी कर रहे हैं, ज़रा मुझे गाइड करिएगा, मेरा नेट हो गया है, ज़रा मुझे बताइए मेरा जेआरएफ हो गया, मैं किसके अंडर पीएचडी करूँ, कैंपस लूँ कि कॉलेज लूँ? वो सब आपको माहौल मिलेगा। ठीक? बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मेरी बातों से आप एग्री हो, तो एक कमेंट करिए कि सर आप सही बताते हैं, आप गलत नहीं बताते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही अप्लाई होगा, ये भारत में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन सभी के लिए एप्लीकेबल बातें हैं। बाकी डीडीयू का अपना कल्चर क्या है, वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। अब अरे भाई इसका फ़ायदा है, अगर इसका फ़ायदा है, तो नुकसान भी तो कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं कि फ़ायदा है सब। नुकसान क्या है? अब नुकसान सुन लीजिए भाई आप लोग, ठीक? नुकसान सुन लीजिए, गाइड कैसे चुनें और कैंपस कैसे मिलेगा, कॉलेज कैसे मिलेगा। अगर आप सभी लोगों ने मिलके 100 कमेंट कर दिया कि सर मुझे बताइए, इसी वीडियो पे यदि आप सभी लोगों ने मिलके 100 कमेंट कर दिया कि सर गाइड कैसे चुने बताइए, कैंपस कैसे मिलेगा बताइए, कॉलेज कैसे मिलेगा बताइए। अगर आप लोगों ने 100 कमेंट कर दिया तो यकीन मानिए कल सुबह आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, गाइड कैसे चुने और कैंपस कैसे मिलेगा। मैं आज सिर्फ बता रहा हूँ कि कॉलेज का अपना नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है, यूनिवर्सिटी मिलने पर अपना फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या, वो बता रहा हूँ। गाइड कैसे चुने, कैंपस कैसे मिलेगा, अगर आप लोगों ने 100 कमेंट कर दिया तो मैं कल सुबह ही इसका वीडियो बना दूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए मैं अपने वादे का पक्का हूँ। 100 कमेंट कल सुबह वीडियो ले लो। आपने अगर नहीं किया
तो भाई उम्मीद मत करना। आप अगर मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए इतना काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना काम करिए, ठीक? अब चलिए नुकसान की बात कर लेते हैं। क्या नुकसान है भाई? अब नुकसान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कैंपस मिलना एक टास्क है, अपने आप में भी एक टास्क है। लेकिन जब ये कमेंट कर देंगे तो उसमें भी मैं बताऊँगा कैसे मिलेगा, ठीक? अब कंपटीशन ज़्यादा रहता है। दूसरा चीज़, प्रोफ़ेसर बिज़ी बहुत रहते हैं। प्रोफ़ेसर क्या रहते हैं? बिज़ी बहुत रहते हैं ये लोग, है ना? प्रोफ़ेसर लोग बिज़ी बहुत रहते हैं, आपको टाइम कम देंगे। अरे भाई कोई आदमी जो बिज़ी है, वो आपको टाइम देगा? नहीं देगा। और यहाँ पर व्यक्तिगत अटेंशन बहुत कम मिलता है। व्यक्तिगत अटेंशन बहुत कम मिलता है, ऐसा कि कोई प्रोफ़ेसर आपको नाम से जाने, वो अलग चीज़ होता है कि आपने वह मुकाम, वह काम करके अपना माहौल बना लिया है, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या होता है, अटेंशन बहुत कम मिल पाता है, टाइम बहुत कम मिल पाता है, प्रोफ़ेसर लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। और प्रेशर 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 कितना रहता है? जितना जल्दी आप लोगों को जल्दी रहती चावल बन जाए, दाल बन जाए, सीटी मार दें, उतना ही प्रेशर रहता है कि जल्दी से लिखो, जल्दी से सिनॉप्सिस बनाओ, जल्दी से थीसिस लिखो, जल्दी से सारा सब कुछ रेडी करो। अच्छा गौतम, आज ये काम करके आना है, गौतम आज वो काम करो, गौतम थोड़ा वहाँ चले जाओ। प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है ना? ये चीज़ें अब तक तो हो गई कॉलेज कैंपस के बाद। कैंपस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, अब कॉलेज का समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कि डीडीयू का अपना कल्चर क्या है, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो भाई कैंपस की बात हो गई, अब आगे आ जाओ। अब मैंने इसका बता दिया नफ़ा नुकसान। अब कॉलेज का जो फ़ायदा है, फ़ायदा आप समझ लीजिए कॉलेज का फ़ायदा। फ़ायदा कॉलेज अगर मिलता है उसका क्या फ़ायदा है, अब उसको आप लोग बेहतर समझ लीजिए। कोई ये ना कहे सर गुरुजी मोबाइलिया से देख-देख के बोलत हैं। मैं लिखा हूँ ताकि चीज़ें भूल ना जाऊँ, आपको सही चीज़ सीक्वेंस में बताऊँ, इसलिए मोबाइल में सब नोट कर लिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ लिख-लिख के, ठीक? अब कॉलेज में फ़ायदा क्या है कि गाइड आपको ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं। गाइड आपको ज़्यादा टाइम देंगे, जो प्रोफ़ेसर लोग होंगे कॉलेज के, वो आपको ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक? अब जब कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा टाइम देगा, तो उम्मीद भी आपसे ज़्यादा रखेगा कि आप ज़्यादा अच्छे करो। और जब आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएँगी, चीज़ें और आप बेहतर सीखोगे, है ना? और क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है, है ना? प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर जो होता है, यहाँ कम होता है, यूनिवर्सिटी की अपेक्षा यहाँ कम होता है। कोई हेडेक नहीं होता, कोई टेंशन, कोई तनाव जैसी बातें नहीं रहती हैं। आप इत्मीनान से अपने काम करते हैं। और जो वातावरण है, वो मित्रवत रहता है, मित्रवत। यानी कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जो माहौल क्रिएट रहता है, ऐसा लगता है कि प्रोफ़ेसर कम, दोस्त ज़्यादा लगते हैं। अच्छा गौतम टेंशन मत लो यार, आप अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करो, एग्ज़ाम निकालो, पीएचडी तो हम करवा देंगे यार। एडमिशन हो गया है ना, जेआरएफ है, ठीक है। नेट है, ठीक है। पीजी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एडमिशन हो गया, पीएचडी मैं कंप्लीट कराऊँगा, तुम मुझे नौकरी लाके दिखाओ। और यकीन मानो प्रोफ़ेसर ऐसे ही चाहिए, प्रोफ़ेसर ऐसे ही चाहिए। अब इसमें जो अटेंशन होता है व्यक्तिगत, वो ज़्यादा रहता है। अब ज़्यादा रहता है तो न्योता हकारी भी शुरू हो जाता है कि गुरुजी भैया की शादी है आपको आना है, गुरुजी दीदी की शादी है आपको आना है, गुरुजी मेरी शादी है आपको आना है ना? ऐसा लगता है गुरुजी नहीं आएँगे, शादियाँ नहीं करेंगे, है ना? तो व्यक्तिगत अटेंशन ज़्यादा हो जाता है। अब अगर नुकसान की बात करें, कि कॉलेज मिल जाता है, उसमें नुकसान क्या है? तो इसमें एक्सपोज़र बहुत कम होता है, एक्सपोज़र बहुत कम होता है। एक्सपोज़र का मतलब यहाँ पे सेमिनार वगैरह बहुत कम होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत कम होते हैं, बहुत बड़ा दायरा नहीं होता, प्रोफ़ेसरों की संख्या वगैरह बहुत कम रहती है, 2-4 प्रोफ़ेसर रहेंगे कॉलेज में, है ना? और जो प्रोफ़ेसर रिटायर हो गया, उसकी जगह दूसरा प्रोफ़ेसर आने में कई सालों लग जाते हैं। आप लोग देख ही रहे हो वैकेंसी कैसे आ रही है, किस हिसाब से आ रही है। और नेटवर्किंग बहुत कम होती है, आप लोग ज़्यादा लोगों के टच में नहीं रहेंगे, नेटवर्किंग बहुत कम होगी, आप लोग ज़्यादा लोगों के टच में नहीं रहेंगे।
सिर्फ प्रोफेसर और उसी कॉलेज के सीमित दायरे में रह जाएंगे, नेटवर्किंग आपका बहुत कम हो जाएगा। रही बात यहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी और रिसोर्स संसाधन आप लोग जानते हो कॉलेज में कैसी, आप लोग अगर कॉलेज में पढ़े हो तो पता करो कॉलेज में कैसी लाइब्रेरी रहती है। टूटी-फूटी किताबें ही नहीं है, कोई इंटरनेट यूज़ करने के लिए कोई कंप्यूटर ही नहीं है। तो ये सब क्या है, वो ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें रिसर्च की जो फैकल्टी होती है, फैकल्टीज़ जो होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती है। आपको रिसर्च में जानने समझने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर को मिलना चाहिए या एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है गुरुजी, आपने कैंपस के बारे में बता दिया, कॉलेज के बारे में बता दिया, ये तो ठीक है गुरुजी। हे गुरुजी, अब जल्दी से आप बताइए डीडीयू का कल्चर क्या है? क्यों? क्योंकि मुझे डीडीयू में ही तो एडमिशन लेना है। मैं तो चाहता हूँ डीडीयू में मुझे कैंपस मिल जाए। देखिए भाई, पहला ये जान लीजिए, ये वाला मामला, ये तो बात समझ गए कॉलेज और कैंपस का, ये बात समझ लीजिए। याद रखिए गाइड ही आपका भगवान है, आपका विधाता है। सब कुछ नहीं कह सकते, बहुत कुछ। जैसे कहते हैं नहीं, पैसा सब कुछ है, अरे सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। तो गाइड ही बहुत कुछ है, आपका एक तरह से समझिए विधाता है ना। चाय लेगा तो आपकी पीएचडी खत्म हो जाएगी, चाय लेगा तो आपका करियर बना देगा, चाय लेगा तो आपका करियर चौपट कर देगा। कौन? गाइड। तो यकीन मानिए, ना तो आप कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज, और ना ही आप विश्वविद्यालय के अंदर हो। आप किसके अंदर हो? आप गाइड के अंदर पीएचडी कर रहे हो, आप गाइड के अंदर पीएचडी कर रहे हो। कॉलेज कितना भी अच्छा हो, यूनिवर्सिटी कितना भी अच्छा या खराब हो, कॉलेज भी कितना भी अच्छा या खराब हो, उससे कोई लेना देना आपसे नहीं है। आपका अपना लेना देना किससे? आपके अपने गाइड से, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़, बहुत सारे बच्चों का ये मिथ था कि सर जो कैंपस मिलेगा वो जेआरएफ से मिलता है, कि जुगाड़ से मिलता है, कि रैंक से मिलता है, चाहे कैटेगरी रैंक हो चाहे वो वाली रैंक हो। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इससे नहीं मिलता है। किससे मिलता है? ये वाला फुलफिल करिए, कल वाले वीडियो में मैं आपको सही बता दूंगा गाइड कैसे चुने, कैंपस कैसे मिलेगा। ठीक, अब ये सारी चीजें हो गई। डीडीयू का अपना कल्चर क्या है? देखो भाई, गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर होने के नाते चीजें मुझे और बेहतर से समझ में आती हैं और चीजें मैं बहुत बेहतर से समझ पाता हूँ। पहला, जिनको कैंपस मिल गया वो लोग अपनी 10 बजे से लेके 4 बजे तक ड्यूटी समझे। कै बजे? रोज 4 बजे जाए के बा, नहीं रोज 10 बजे जाए के बा, 4 बजे आवे के बा, समझत हवा? हाँ, और ड्यूटी लागी कहाँ? परीक्षा में। चला बच्चन का परीक्षा करावा, सेमेस्टर के एग्जाम होता है, सलिया में 2 बार होता है, और दोनों सलिया में इतना ड्यूटी लागी ने, कहबा खड़ा है, चाय पीबा, बिस्कुट पीबा, नमकीन पीबा। ठीक, और सुना, हमेशा पीएचडी सबमिशन चलेगा, प्री पीएचडी सबमिशन चलेगा। क्या चलेगा? प्री पीएचडी सबमिशन चलेगा, प्री पीएचडी सबमिशन चलेगा। वहां जाके रोज बैठा कुर्सी लगा के। ठीक, और क्या होने वाला है, आपका जो टाइम होगा, टाइम ना, 2 चीजें बनोगे आप, या तो बहुत बेहतर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में रोज 10 से लेकर 4 बजे समय दे रहे हो अपने रिसर्च वर्क के लिए और अपने पढ़ाई के लिए, अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, इसलिए बेहतर हो जाओगे। और खराब इसलिए हो जाओगे क्यों? अगर आप में आदत या लत नहीं लगा कि इस एग्जाम की तैयारी करें, रिसर्च पे काम करें, तो यकीन मानिए सुबह से शाम तक रील देखोगे, फोन चलाओगे, मैसेज करोगे, बतियाओगे, हेलो कहाँ हो यार, इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, बुलाए हैं सुबह से, कोई काम धाम, बैठे, यही सब काम करोगे। ठीक, ये इतनी चीजें बता रहा हूँ, और चीजें नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेसी होती हैं और कुछ चीजें प्रैक्टिकली होती है जीवन में, जिन्हें हम खुद व्यक्तिगत सीखते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, उस माहौल में, उस चीजों में जाके। ठीक, और भी चीज बताऊंगा, लेकिन जो व्यक्तिगत मुझे मिलेगा कैंपस में उसको, या जिसका कमेंट या फोन आ जाएगा। सही क्या है? मान लो गुरुजी ये तो सब कुछ ठीक है, अब सही क्या चीज है? सही क्या है?
देखिए, अगर कोई मेरे हिसाब से पूछे सही क्या है, तो मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि आप पीएचडी करने के लिए आए हो, ना कि कैंपस और कॉलेज के लिए आए हो। आपका एडमिशन जहाँ भी मिले, चाहे कैंपस, चाहे यूनिवर्सिटी, आप पीएचडी करिए, बस याद रखिए, आपके गाइड और आप में रिश्ता बहुत अच्छा हो। आपके गाइड और आपका रिश्ता दोनों में कैसा हो? एकदम ऐसा हो। ठीक? सब कुछ निर्भर करेगा गाइड पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे नहीं निर्भर करेगा। गाइड आपका अच्छा है तो सब कुछ अच्छा जाएगा। रही बात नेट, जेआरएफ, रेट, पीजी के लिए क्या ज़रूरी है? किसी के लिए कुछ नहीं ज़रूरी है। सबके लिए ज़रूरी है अपना डेडिकेशन और अपना रिसर्च वर्क काम करना और अपने रिसर्च के प्रति और अपने प्रोफ़ेसर के प्रति ज़िम्मेदार होना। और अपने प्रति ज़िम्मेदार होना कि आने वाले 2-3 सालों में किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो जाना है। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर ही 5 साल बजाए बुढ़ापा तक पीएचडी करत रहो। उधर लड़को पैदा होइ गे, 2 लड़का के बाप होइ गयो, पीएचडी चलत बा। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे बताइए कौन व्यक्ति ऐसा है जो आखिरी तक यहाँ तक वीडियो देखते हुए आया। आप सभी लोग हो, सब कमेंट करिए। सुबह मैं ये वीडियो बनाऊँगा गाइड कैसे चुनें, कैंपस कैसे मिलेगा। अगर आप लोग सब कमेंट पूरा नहीं करते हो तो मैं कल शाम में एक वीडियो बनाऊँगा। कैसा वीडियो? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या-क्या करना होगा, रिसर्च सेल में कैसे जाना होगा, कैंपस में कैसे जाना होगा, विभाग में कैसे जाना, इन सारी बिंदुओं पे। चलिए एक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू।